हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग इस समय ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देख रहे थे और आप लोग उम्मीद कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ भी रहे होंगे और साथ में उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। हम लोगों ने क्या देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें मैक्सिमम फार्मूला याद है तो हम लोगों से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से। और अगर हम लोगों को फार्मूला में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग क्या देख लिए थे, ट्रिक देख लिए थे। तो अगर हम लोगों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो उस ट्रिक के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला निकाल लेंगे और फिर से क्वेश्चन लगा लेंगे। बस हाँ, आप लोगों को दो में से कोई एक चीज जरूर याद रहनी चाहिए, या तो आप लोगों को फार्मूला याद रहे या तो कॉन्सेप्ट या तो ट्रिक। अदरवाइज अगर कुछ नहीं तब तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर इनमें से कोई एक चीज भी अगर आप लोगों को याद है तो उससे क्या होगा, हम लोगों से क्वेश्चन इजीली तरीके से बनेगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या ध्यान देना है, पहली बात तो कोशिश यही करनी है कि हम लोगों को फार्मूला याद हो जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोगों को आगे मैथ्स पढ़ना है तो फार्मूला क्या होना चाहिए, एकदम ज़ुबान पर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ज़ुबान पर होगी तो ही हम लोगों से आगे जो मैथ अभी हम लोग को मान लीजिए अगर क्लास 11th में जब हम लोग जाएँगे तो क्या होगा, हम लोगों के लिए क्वेश्चन वहाँ के जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस होगा ईज़ी हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, जितना चीज़ें हम लोगों को समझते चलना है उतना चीज़ें साथ-साथ में दिमाग में बैठाते हुए चलना है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ये कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वह चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9th। चैप्टर नंबर 9th क्या कहता है, चैप्टर नंबर 9th है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 9th क्या है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा क्या यूज होने वाला है, इसमें हम लोगों का वैसे तो जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे वो सभी चीजें इसमें यूज होंगी, लेकिन उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व होगा वह किस पे होगा, एंगल वाले फार्मूला पर। बाकी वैसे हम लोग के पास फिर से चलिए रिकॉल कर लेते हैं। तो क्या पढ़े थे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जीरो। साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जीरो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, अब कॉस का देख लेते हैं। कॉस का क्या था, जो साइन 90 में हम इधर साइड गए थे, अब इधर वाला हमें रोटेट होके इधर साइड आ जाएगा, दैट इज जस्ट अपोजिट। तो दैट इज क्या देखते हैं, cos 0 इज इक्वल टू साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। साइन 30 मतलब cos 30 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 60 दैट इज √3/2। cos 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री दैट इज 1/√2। अच्छा, cos 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, साइन 30 दैट इज 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 0 डिग्री के। कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा, अब tan का फार्मूला क्या पढ़ लिए थे, tan का फार्मूला यह था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, तो फिर क्या निकाले थे हम, इसको जब सॉल्व किए थे तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितना आई थी, जीरो। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। क्यों, क्योंकि साइन 45 एंड कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू इक्वल है, दैट इज 1/√2। तो जब दोनों को डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1। अच्छा, एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 एंड tan 90 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो 1, लेकिन अपान जब cos 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई थी, जीरो। तो 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट। अच्छा, इतना हो गया। अब अच्छा क्या देखे थे, सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। इससे हम सारी डिग्री निकाल लेंगे। अच्छा, अब क्या देखते हैं, कॉट थीटा देख लेते हैं। कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा था 1/tan थीटा, या तो क्या था, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और क्या देखे थे, और हम लोग देखे थे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कैसे निकला था, 1/sin
साइन थीटा रख देंगे तो हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, इतना तो हमें वैल्यू पता हो गई। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है? उसमें हम लोग पढ़े थे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये हो गया। अब दूसरा क्या पढ़े थे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये हो गया। थर्ड वाली आइडेंटिटी क्या थी? जरा बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या थी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हम एक बार रिकॉल कर लिए। अब हमें इन सभी तीनों जो पढ़े हैं फार्मूला, पहला क्या था? पहला था पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। तो पंडित से पी परपेंडिकुलर, बद्री से बी अर्थात बेस, प्रसाद से पी दैट इज परपेंडिकुलर अपान हर हर बोल दैट इज हर से फर्स्ट वाले हर से हर एच इज इक्वल टू हाइपोटेनस, सेकंड वाले हर से एच दैट इज हाइपोटेनस एंड बोल से बी दैट इज बेस। तो दैट इज साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक। तो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया साइन कॉस tan एंड कॉट से कोसेक का जस्ट इसका अपोजिट करते चले जाना है। तो उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को रिकॉल हो गया होगा और साथ में दिमाग में आप लोगों को बैठ गया होगा, क्योंकि अब इन्हीं चीजों का यहाँ पर यूज होने वाला है। चलिए देखते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट यह है कि मान लीजिए यह कोई ट्रायंगल है, ठीक है? यह कोई ट्रायंगल इस तरीके से राइट ट्रायंगल बन रहा है, ठीक? तो राइट ट्रायंगल अगर बन रहा है इसमें, तो क्या देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ से कोई एक पर्सन है जो क्या कर रहा है? देख रहा है। ये मान लीजिए आंख हो गई, क्या हो गई? आईज हो गई, ठीक? तो ये क्या हो गई? आईज हो गई, ये हो गई आईज, ठीक? तो ये क्या कर रहा है? ये यहाँ से देख रहा है। तो ये देख रहा है दैट इज मान लीजिए एंगल थीटा बना। तो ये एंगल जो थीटा है ना, और ये जो देख रहा है, तो ये लाइन क्या हुई? यह लाइन हुई, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। तो दैट इज अगर मान लीजिए कोई पर्सन यहां से देख रहा है तो उसको कह देते हैं लाइन ऑफ साइट। अच्छा, अब देखते हैं ये थीटा क्या है? थीटा है आपका, थीटा है आपका क्या? एंगल। थीटा है आपका एंगल। थीटा को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, ये पता होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए, और ये जो लाइन है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? दैट इज इस प्लेन में अगर है तो क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों भाई हॉरिजॉन्टल? क्योंकि यहीं से हम लोग क्या नाप रहे हैं? यहीं से हम लोग मेजर कर रहे हैं एंगल। तो यह लाइन मान लीजिए, यह लाइन जैसे ऐसे है, ऐसे मान लीजिए एक है, तो ये क्या? हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ से जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को मेजर करेंगे। तो ये इसके लिए, इस एंगल के लिए क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मान लीजिए यही हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ दे दिया जाए, तो दैट इज अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ये दे दिया गया, इसका मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में अब हम एंगल मेजर करेंगे। तो यह हमारे लिए क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा भाई, ये हमारे लिए हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमारे लिए हो गया, ठीक। अब क्या देखते हैं इसमें? इसमें हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए या कोई एक एंगल इमेजिनरी या कुछ भी मान के चलिए पोल है, ठीक? कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि यहाँ जो पर्सन है ना, यहाँ जो पर्सन है वह यहाँ से इस पॉइंट को देख रहा है, दैट इज यहाँ पर वह आंख लगा के अपनी देख रहा है। तो क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? कि यहां से देखने पर एक एंगल थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? थीटा बन रहा है। तो ये जो देख रहा है, तो जो लाइन बन रही है इसको क्या कहेंगे? यहाँ क्या बोले थे? लाइन ऑफ साइट। तो क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट।
अच्छा भाई, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब इस थीटा को क्या कहेंगे? थीटा को क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या बोले थे? एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज जब भी कोई अपना सिर हेड जो है उठा के ऊपर की तरफ देखे, दैट इज ऊपर की तरफ अगर कोई देखेगा, मान लीजिए आप खड़े हैं और आप अपने कमरे के ऊपर वाले पॉइंट पर अगर देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनेगा इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरी बात, आप अपने बिल्डिंग या मकान के छत पर खड़े हो जाइए और वहां छत से नीचे सड़क पर देखिए, तो सड़क जब देखेंगे तो दैट इज अपना सिर झुका के देखेंगे, तो जब सिर झुका के देखेंगे तो एंगल ऐसे बनेगा। तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, मतलब अगर आप लोग अपने कमरे में एक किनारे पर खड़े हो जाइए और उस किनारे से अपोजिट वाले किनारे पर आप लोग अपोजिट वाले जो पॉइंट है उस पर देखिए किनारे पर, तो आप लोग सर उठा के देखेंगे। या तो आप लोग क्या करिए, नीचे खड़े हो जाइए सड़क पर और वहां से आप लोग अपने मकान की तीसरी मंजिल को देखिए। तो क्या करते हैं? इसका मतलब आप लोग अपना सिर उठा कर देखते हैं। तो क्या देखते हैं? जब अपना हेड उठाते हैं तो दैट इज एक एंगल बनता है, तो उस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप लोग अपना बिल्डिंग पर थर्ड बिल्डिंग पर मान लीजिए आप लोग खड़े हो गए या छत पर खड़े हो गए, अब उस छत से नीचे सड़क पर देखते हैं, तो क्या मतलब? सिर झुका के देखते हैं। तो आंख के भी जो आई है और जो जिस पॉइंट या जिस ऑब्जेक्ट को या जिस थिंग को आप लोग देख रहे हैं, उस थिंग और आई के बीच एक लाइन बनती है। अब वो लाइन जिस जो एंगल बनाएगी उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वह जो लाइन बन रही है, चाहे आप लोग छत से सड़क पर देख रहे हैं या सड़क से छत पर देख रहे हैं, तो वो जो लाइन बन रही है एंगल वाली उसको क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो उम्मीद करते हैं यह कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ओनली इस चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या हो सकता है, जैसे देखिए, चलिए देख लेते हैं भाई। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन यह है कि क्वेश्चन क्या है? पहला पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक सर्कस मास्टर है, एक सर्कस मास्टर है, ठीक। अच्छा भाई, कह रहे हैं क्वेश्चन में ये लोग कि एक सर्कस मास्टर है जो क्या करता है? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। क्वेश्चन यह है कि एक सर्कस मास्टर है और वह एक रोप को लेता है। यह क्या है? रोप है, रोप है। अब रोप की लेंथ ऑफ रोप कितना है? लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 20 मीटर, दैट इज इसकी लेंथ कितना है? 20 मीटर। अच्छा, उसके बाद क्या देखते हैं कि वह इस रोप को एक पॉइंट ए, दैट इज एक पोल है, ए बी इज अ पोल, ए बी क्या है? ए बी इज अ पोल, ए बी इज अ पोल, एक पोल है। तो उसका जो टॉप पॉइंट ए है ना, उस पर और एक ग्राउंड पर एक पॉइंट लेके उसको स्ट्रेच कर देता है, दैट इज उसको मजबूती के साथ बांध देता है दोनों पॉइंट पर। तो जब दोनों पॉइंट पर इसको स्ट्रेच कर देता है तो क्या होता है कि ये जो पोल है एक ट्रायंगल बनता है। कौन सा ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल। अच्छा, तो क्या करना है? फाइंड, फाइंड हाइट ऑफ पोल, फाइंड हाइट ऑफ पोल। अच्छा, फाइंड हाइट ऑफ पोल ए बी, फाइंड हाइट ऑफ पोल ए बी फाइंड करना है। एंड एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। लेंथ ऑफ रोप 20 मीटर, ए बी इज अ पोल। एंड जब वह ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच स्ट्रेच करता है तो कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। तो जब 30 डिग्री एंगल बन रहा है
तो हाइट फाइंड कर दीजिए पोल की। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा भाई। देखिए सोल्यूशन क्या होगा, देखिए क्या देखते हैं, हमें ए बी तो फाइंड करना है एंड ए सी दिया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा कि जिसमें परपेंडिकुलर आ जाए और हाइपोटेनस आ जाए, तो कौन सा लगेगा। साइन का चेक करिए, साइन का फार्मूला क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या परपेंडिकुलर पूछ रहा है क्या, यस। हाइपोटेनस दिया है क्या, यस। तो दैट इज क्या हुआ, यहां लगेगा साइन 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 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है ना, यस। अच्छा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। अच्छा भाई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, कितना होगा बताइए जरा, 1/2। अच्छा भाई, तो यहाँ हम 1/2 पुट कर दिए, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, ए सी की वैल्यू कितना दिया है, 20 मीटर, तो पुट कर दिए। अब देखिए क्या देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू 20/2, तो दैट इज कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू 10, क्या रॉब की लेंथ किसमें है, मीटर में, तो ए बी कितना हो गया, 10 मीटर। ए बी की लेंथ कितनी हो गई, 10 मीटर। तो पोल फाइंड हाइट ऑफ पोल ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। यही तो पूछ रहा था, यस। तो इसको हम निकाल दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह आप लोगों को क्या है कि हमें 2 स्लाइड्स दिए हुए हैं, 2 स्लाइड्स दिए हुए हैं। कैसी स्लाइड्स है भाई, देखिए यह जो स्लाइड्स है यह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा भाई, एंड इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, एंड एक सेकेंड स्लाइस है, यह जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंड इसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर है। अब क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि यह जो स्लाइड है, यह वाला स्लाइड जो है किसके लिए है, एक पार्क में 2 स्लाइड्स लगे हुए हैं, एक 1.5 मीटर लेंथ का, एक 3 मीटर लेंथ का। जो 1.5 मीटर लेंथ है यह है, दिस स्लाइड्स इज, दिस स्लाइड्स इज फॉर बिलो 5 years। अच्छा भाई, ठीक है, एंड दिस स्लाइड्स, दिस स्लाइड्स इज, दिस स्लाइड्स फॉर इल्डर चिल्ड्रेन। ठीक है, अच्छा, इल्डर चिल्ड्रेन क्या करना है, फाइंड, फाइंड लेंथ ऑफ बोथ स्लाइड्स। हमें बोथ स्लाइड्स का क्या निकालना है, लेंथ फाइंड करना है। चलिए भाई देख लेते हैं लेंथ कैसे निकलेगा, देखते हैं। क्या क्या हमें पता है, एक एंगल पता है क्या, यस। अच्छा भाई, इसमें भी एक एंगल पता है क्या, यस। और क्या पता है, लेंथ पता है, मतलब ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट पता है, दैट इज, मान लीजिए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी, इस पॉइंट को मान लेते हैं क्यू, इस पॉइंट को मान लेते हैं आर। अच्छा, हमें पूछा क्या क्या है, ए सी पी आर, दैट इज यही तो स्लाइड्स है, ये स्लाइड्स है, स्लाइड यही है ना, यस। अच्छा, तो हमें पूछा क्या है, स्लाइड की लेंथ फाइंड करो। चलो भाई, स्लाइड की लेंथ फाइंड करना है, तो क्या मतलब, हाइपोटेनस, दोनों ट्रायंगल में दोनों राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, यह क्वेश्चन में इतना गिवन है,
तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन क्या हो जाएगा? हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है हाइपोटेनस की लेंथ, तो दैट इज हाइपोटेनस किस में आएगा? और जिसमें परपेंडिकुलर भी साथ में आ जाए, किस में आता है? साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो चलिए निकाल लेते हैं। साइन 60 डिग्री यह है साइन, यहां लिख दीजिए, यहां लिखिए फॉर बिलो फॉर बिलो 5 ईयर, फॉर बिलो 5 ईयर के लिए क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 1.5, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1.5 अपान हाइपोटेनस पूछ रहा है भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्लाइड की लेंथ मिल जाएगी, कैसे देखिए, AC इज इक्वल टू, AC इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर 2 जाएगा तो 1.5 इंटू 2 और √3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो अपान √3। अब 1.5 इंटू 2 कितना होगा? 1.5 इंटू 2 दैट इज 3, कितना हो जाएगा? 3 अपान √3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 को क्या लिख सकते हो? √3 इंटू √3, तो √3 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? √3 AC इज इक्वल टू √3 मीटर। क्यों भाई? क्योंकि जब √3 से 3 को डिवाइड करोगे तो √3 बचेगा। क्यों? क्योंकि 3 जो होता है ना वह √3 इंटू √3 होता है, और अपान जब √3 करोगे तो यह √3 कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना? √3, तो √3 बच गया। अच्छा, ये तो हो गया हमें किसके लिए? यह हमें लेंथ निकल आई फॉर बिलो 5 ईयर। अच्छा, अब क्या निकालते हैं? फॉर इल्डर चिल्ड्रेन, फॉर इल्डर चिल्ड्रेन। अच्छा, चलिए फॉर इल्डर चिल्ड्रन के लिए निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए, फॉर इल्डर चिल्ड्रन के लिए फिर से वही क्या निकालना है? हाइपोटेनस, तो दैट इज क्या हो जाएगा? साइन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू, परपेंडिकुलर पी क्यू अपान हाइपोटेनस पी आर, हाइपोटेनस पी आर। अच्छा, अब पी क्यू की वैल्यू क्या दिया है? क्या? यस, कितना? 3। पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है? 3। एंड पी आर तो पूछ रहा है भाई ना, यस, तो पी आर रख देते हैं, ऐसे पुट कर देते हैं। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। क्या होगी? 1/2। अच्छा, इज इक्वल टू 3/PR। अब पी आर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 मीटर। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दैट इज जो बिलो 5 ईयर है उनके स्लाइड की लेंथ √3 मीटर, एंड जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके स्लाइड की लेंथ 6 मीटर। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें करना कुछ नहीं था, वही एंगल वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल आप लोगों को पता होगा, तो क्वेश्चन इजी तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आप लोगों से? नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम इजी है, बस आप लोग क्या करिए, आप लोग उम्मीद कर रहे हैं नोट्स बना रहे होंगे और साथ में क्वेश्चन को समझते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन इसी टाइम में आप लोग नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम आप लोगों को होगी, और अगर आप लोग क्वेश्चन समझते हुए चल रहे हैं
तो फिर कहना ही क्या भाई, तब तो आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा और आप लोग को रिवीजन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छा चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक ट्री, एक मतलब ट्री है, यह क्या है, ट्री है, ठीक है, यह क्या है, ट्री है, ट्री है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है वह ये है, ये पूरी इसकी लेंथ है, ठीक, इतना दिया हुआ, ठीक है। अब यह कह रहा है स्टोर्म आया, क्या आया, तूफान आया, स्टोर्म आया, या तेजी से हवा चला तो क्या हुआ, यह पेड़ यहां से टूट गया भाई, टूट गया, क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने के बाद ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड कितने डिस्टेंस पर, मान लीजिए इसका रूट ये है, इस ट्री का जो रूट है यह है, तो लेकिन जब इसका ऊपर वाला पार्ट ब्रेक हुआ या टूटा तो वह यहाँ अपने जड़ से 8 मीटर की डिस्टेंस पर गिरा, कहा, 8 मीटर की डिस्टेंस पर गिरा। अच्छा, और 30 डिग्री एंगल बनाते हुए गिरा, तो क्या निकालना है, निकालना क्या है, फाइंड, फाइंड टोटल लेंथ, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द ट्री, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री। तो चलिए मान लेते हैं ए बी सी डी, यह हमें हो गया पॉइंट, ठीक है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री, चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD, कितना हो जाएगा, BD, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा, BD। अच्छा भाई, अब क्या निकालना है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम AB की लेंथ और AC की लेंथ निकाल लें तो हमें BD निकल आएगा। क्यों, मान लीजिए जैसे देखिए क्या है, यह मान लीजिए एक ट्री है, ठीक है, यह क्या है, नहीं ऐसे समझिए, यह मान लीजिए एक ट्री है, ठीक, यह ट्री है। अब क्या हुआ, स्टॉर्म आया या तेजी से हवा चली तो इतना लंबा जो ट्री है वह यहां से ब्रेक हुआ, एंड मान लीजिए ये आप लोगों का ग्राउंड है, ये आप लोगों का, यहाँ आप लोगों का ग्राउंड है, ठीक, ये आप लोगों का ग्राउंड है। अच्छा, और इतना लेंथ का ट्री है, अब जब इतना लेंथ का ट्री है, इतने लेंथ का ट्री है एंड यह ग्राउंड है, अब तेजी से हवा आया तो यह ट्री ब्रेक हुआ, एंड क्या हुआ, 8 मीटर यहां से लेकर यहाँ, दैट इज ये जो यहां से लेकर यहाँ के बीच जो डिस्टेंस आ रही है वह कितना है, 8 मीटर, देखिए ये है, ये है। अब क्या है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ये जहां से यहाँ मान लीजिए जहां ब्रेक हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। तो वह कह रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ ट्री बताइए, तो जब बताइए क्या है, हम इस वाले, ये वाली जो लेंथ है ये वाली लेंथ फाइंड कर लें एंड ये वाली जो लेंथ है इस वाली लेंथ को फाइंड कर लें, क्योंकि ट्री हमारा ऐसे था, तो ये जब दोनों लेंथ को फाइंड करके ऐड कर देंगे तो ये वाली लेंथ निकल आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से ब्रेक होकर यही तो टूटा था, तो ये वाली लेंथ और प्लस ये वाली लेंथ दोनों फाइंड करके ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री निकल आएगी। तो वही तो हमें करना है। तो अच्छा, तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री BD, तो दैट इज, चलिए पहले निकालते हैं क्या, AB, या पहले AC निकाल लीजिए। तो क्या करोगे, पहले क्या निकालते हैं आप लोग बताइए, क्या निकालना, पहले पहले AB निकाल लें, चलिए अच्छा AB निकाल लेते हैं। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, tan 30, tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। देखिए रिस्पेक्ट में किसके ले रहे हैं, एंगल C के, तो बेस क्या हो जाएगा, BC, एंड परपेंडिकुलर AB। अच्छा, तो परपेंडिकुलर AB अपान BC, AB की वैल्यू कितना है, निकालना है भाई, तो AB थोड़ी पता है, ठीक है, एंड BC की वैल्यू कितना है, 8 मीटर। अच्छा, अब
tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगी बताइए? 1/√3। चलिए भाई, तो 1/√3 हो गया इज इक्वल टू, यह हो गया AB बाई 8। ठीक है भाई, तो AB की वैल्यू कितना हो गई? AB की वैल्यू हो गई भाई, AB की वैल्यू हो गई 8, इधर गया तो कितना हुआ? 8/√3। अच्छा भाई, अब देखते हैं आगे। अब क्या निकालना है? अब हम AC निकाल लें तो AB प्लस AC ऐड कर दें तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री निकला। अब देखते हैं AC कैसे निकलेगा? cos 30 डिग्री की वैल्यू, चलिए भाई, cos 30 डिग्री, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस कितना है? BC। बेस कितना है? BC अपान परपेंडिकुलर कितना है? AC। तो BC अपान AC। तो cos 30 की वैल्यू कितना होगी जरा रिकॉल करिए? √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू BC क्या दिया है क्या? देखिए यस कितना? 8। अच्छा भाई, क्या AC दिया है क्या? नहीं। तो AC इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, इधर 2 जाएगा तो 8 इंटू 2 अपान √3 आ जाएगा। अच्छा भाई, AC इज इक्वल टू 8 इंटू 2 16 अपान √3। यह हमें आ गया AC की वैल्यू। ठीक है भाई, अब क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ द ट्री BD। तो BD इज इक्वल टू AB प्लस AC। AB प्लस AC। अच्छा भाई, तो AB कितना है? AB है 8/√3। चलिए भाई, 8/√3 प्लस AC कितना है? 16/√3। ठीक है, तो 16/√3। ठीक है, अब देखिए ऐड करिए, डिनोमिनेटर तो सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, तो दैट इज BD कितना हो जाएगा? BD इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 16 अपान √3। तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ द ट्री, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री कितना? BD इज इक्वल टू 8 प्लस 16 24 24 अपान √3। अब इसका रेशनलाइज करिए तो क्या करिए? √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, दैट इज 24√3 अपान √3 इंटू √3 दैट इज 3। कितना हो जाएगा? 3। तो 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा तो बचा 8। तो BD इज इक्वल टू कितना आ गया? 8√3 मीटर। 8√3 मीटर। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करना तो कुछ नहीं था, क्या करना था? एक मान लीजिए ट्री है, पेड़ है, मान लीजिए यह पेड़ है, अब यह ब्रेक हुआ तो ऐसे आ गया। अब क्या हम देख रहे हैं कि जब ब्रेक हुआ तो दैट इज हमें टोटल लेंथ ऑफ ट्री निकालना है, तो ये वाली लेंथ एंड प्लस ये वाली लेंथ निकाल के ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री निकल आएगी। तो हमें यहाँ से यहाँ ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो वही फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर दिए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई? चलिए देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि अगर नोट्स साथ में बनाते चल रहे हैं तो एग्जाम टाइम में हम लोगों को बड़ा आनंद आने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास खुद का बनाया हुआ नोट्स नहीं होगा तो वो थोड़ा भटकेंगे, लेकिन हमारे पास अपना खुद का नोट्स है तो हम लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उस टाइम जब हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसे पीवाईक्यू इजीली तरीके से बन रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए एक पोल है। क्या है भाई? चलिए अब बताइएगा। एक पोल है, यह क्या है? पोल, पोल है, ठीक। अच्छा, अब इस पर एक पर्सन ए है, ठीक। एक पर्सन ए खड़ा है। अब क्या देख रहे हैं? एक पर्सन ए खड़ा है वहां पर, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं? यहां से
वह जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो दैट इज ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ठीक है। तो कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो कार है यहाँ पर, कार है जो यहाँ पर जो कार है वह ये मान लीजिए यह बी हो गया, यह पॉइंट डी हो गया, ठीक है। अब क्या है, यह कार यूनिफॉर्म स्पीड से, किस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मान लीजिए एस, यूनिफॉर्म स्पीड एस से यह पॉइंट मतलब इधर साइड बढ़ रही है, यह इधर साइड बढ़ रही है। अब मान लीजिए यहाँ पॉइंट सी है, और जैसे ही यह कार पॉइंट सी पर आती है ना, वैसे ही यह जो पर्सन है, यह क्या है, पर्सन है, यह क्या है, पर्सन है, ठीक। यह जो पर्सन है ना, वह एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना लेता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लेता है 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना लेता है, 60 डिग्री। तो क्या करना है, यहाँ पर ये है, यहाँ भी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, लेकिन क्या देख रहे हैं कि जो कार रीच आफ्टर 6 सेकेंड, कार रीच पॉइंट सी, कार रीच पॉइंट सी आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड। तो हम क्या देख रहे हैं, 6 सेकेंड बाद कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से पॉइंट सी पर पहुंची। अब भी इसकी स्पीड यूनिफॉर्म बनी हुई है, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार, फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार, कहा, फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार, कहा, टू रीच द फुट ऑफ पोल फ्रॉम पॉइंट सी। अच्छा, कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन यह कह रहा है एक पर्सन ए है, वह एक कार है, वह मान लीजिए उस टाइम पॉइंट डी पर है, वह यूनिफॉर्म स्पीड से चलना स्टार्ट करती है, लेकिन जब वह नहीं चली होती है, इनिशियल पॉइंट पे होती है, तो उस टाइम वह पर्सन उस कार को जब देखता है, तो दैट इज लाइन ऑफ साइट जो बनती है, उस टाइम जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वह 30 डिग्री का बनता है। लेकिन जब यही कार यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ती है, तो आफ्टर 6 सेकेंड जब वह कार पॉइंट सी पर पहुंचती है, तो वह पर्सन जो है वह देखता है पॉइंट सी पर, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वह 60 डिग्री बनता है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, दैट इज फाइंड टाइम, बताओ टाइम को फाइंड करो जब कार इस पॉइंट बी पर पहुंच जाती है, इस पॉइंट बी पर क्या हो जाएगी, रीच कर जाएगी, इस पॉइंट बी पर रीच कर जाएगी। कहां से फाइंड करना है, पॉइंट सी से पॉइंट बी के बीच। चलिए ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा भाई, चलिए देखते हैं। इसका सोल्यूशन हम एक चीज देखते हैं, यह भाई क्या देखते हैं कि हमें क्या दिया है, 30 डिग्री। एक बात बताइए, अगर यह हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज यह जो हमारा ये क्या है, यह जो एई लाइन है ना, वह बीडी के क्या है, पैरेलल है। और अगर एई लाइन सिंस लिखिए, सिंस एई पैरेलल बीडी, एई पैरेलल बीडी, तो अगर एई जो है बीडी के पैरेलल है,
तो सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह भी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी, एंगल, तो सो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। काहे भाई, एंगल ई ए डी, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अच्छा, एक एंगल मिल गया। अब इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, दैट इज ए डी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए डी बी इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब देखते हैं हम एंगल, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी, क्यों भाई, फिर भाई अल्टरनेट एंगल, अच्छा भाई ठीक है, अल्टरनेट एंगल के थ्रू हमें फाइंड हो गया, तो दैट इज, इसका मतलब है हमारा क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड तो हमें टाइम करना है, तो चलिए देख लेते हैं हम क्या निकालते हैं। चलिए हम ए बी देखते हैं, दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी में कॉमन है, तो हम ए बी की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए भाई, तो tan 60 डिग्री यहां लिख दीजिए, यहां लिखिए फॉर ट्रायंगल ए बी सी, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी अपान बी सी, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपान बेस, तो दैट इज ए बी अपान बी सी। अब बताइए tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, √3, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल टू, ए बी फाइंड कर लेंगे एंड बी सी क्या दिया है क्या, नहीं, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ से ए बी अपान बी सी, तो यहाँ से हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 बी सी, ओके भाई, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। किए क्या, हम पहले हम ट्रायंगल ए बी सी ले लिए, इसमें tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान बी सी दैट इज परपेंडिकुलर अपान बेस निकाल दिए, तो हमें tan 60 डिग्री वैल्यू कितना है, √3 है, एंड ए बी अपान बी सी, तो ए बी की वैल्यू √3 इंटू बी सी, बी सी इधर आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर ट्रायंगल ए बी डी, फॉर ट्रायंगल ए बी डी, चलिए निकाल लेते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपान बी डी, tan 30 को ए बी अपान बी डी, ठीक है, तो ए बी अपान बी डी, तो tan 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपान बी डी, ठीक है भाई, एकदम एकदम बिल्कुल। अब ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी बी डी बाई √3, तो यहाँ से हमें इक्वेशन 2 मिल गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं हम आगे क्या देखेंगे, कि जो आप लोगों का भैया बीडी है ना, वह क्या है, बीसी प्लस सीडी है, सिंस, लिखिए सिंस बीडी इज इक्वल टू बीसी प्लस सीडी, बीडी इज इक्वल टू बीसी प्लस सीडी, है ना, यस। तो क्या करते हैं, तो यहां लिखेंगे सो ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी अपान √3, ये हमारा हो गया इक्वेशन
3। अब क्या देखते हैं हम, कुछ देखते हैं क्या? यस, क्या देखते हैं भाई कि यहाँ ए बी की वैल्यू √3 BC, यहाँ ए बी की वैल्यू BC प्लस CD/√3, तो दैट इज दोनों जगह तो हम ए बी ही तो निकाले हैं, तो लिखिए फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। क्या करिए? दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो चलिए, √3 BC इज इक्वल टू, इसको लिखिए BC प्लस CD बाई √3। अब क्या देखते हैं, √3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करिए, तो √3 इंटू √3 3BC, 3BC इज इक्वल टू BC प्लस CD। अब एक बात बताइए, 3BC इधर BC आएगा तो 3BC एंड इधर आएगा तो -BC इज इक्वल टू CD, तो दैट इज हो जाएगा 2BC इज इक्वल टू CD, तो दैट इज BC की वैल्यू कितना आ गई? CD/2। BC की वैल्यू कितना आ गई? CD/2। अब एक बात बताइए, अगर हमें पता है कि CD के बीच जो टाइम लिया है 6 सेकेंड है एंड BC जो है वह CD का हाफ है, तो दैट इज टाइम क्या हो जाएगा? 6 का हाफ, दैट इज 3 सेकेंड। अगर ऐसे आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग मैथमेटिकली रूप से निकाल लीजिए। चलिए, कैसे? देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड S दिया हुआ है, तो दैट इज यहां से निकाल लेंगे टाइम। कैसे निकलेगा? चलिए देखते हैं। तो टाइम निकाल लेते हैं, तो दैट इज क्या हो जाएगा? देखते हैं भाई। चलिए, तो टाइम CD, CD डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया? 6 सेकंड हमें दिया हुआ है, बट टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? CD। डिस्टेंस क्या है? CD अपॉन स्पीड क्या दिया है? क्या? यस, कितना? यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज मान लेते हैं वह स्पीड यस है, तो हम यस मान लिए, तो CD अपॉन यस दैट इज, एंड TCD की वैल्यू कितना है? 6। तो यहां से हमें CD मिल गया, कितना हो गया? 6 इंटू एस। अच्छा, ये हमें CD की वैल्यू मिल गई 6 इंटू एस। अच्छा, अब निकाल लेते हैं हम TBC। क्या निकाल लेते हैं? टाइम टेकन BC। हमें यही तो पूछ रहा है कि BC को कवर करने के लिए वह कार कितना टाइम लेगी, अगर वह यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ी तो वह यूनिफॉर्म स्पीड मान लीजिए यस है, तो TBC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? BC अपान स्पीड यूनिफॉर्म है, तो दैट इज एस। अच्छा, यह हो गया। ठीक है भाई, अब क्या देखते हैं हम? TBC ठीक है, हम क्या देखते हैं अब हम कि BC, BC इज इक्वल टू क्या है भाई? CD/2। क्या है? CD/2। तो यहां रख देते हैं हम CD/2 इंटू एस। अच्छा भाई, अब क्या देखते हैं हम? तो TBC इज इक्वल टू CD की वैल्यू कितना है? 6s। कितना है? 6s अपान 2s। तो यस से यस कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो 3, तो TBC इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 सेकेंड आ गया ना। तो वही, या तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट बता दीजिए कि सिंस CD/2 है BC की वैल्यू एंड CD को कवर करने के लिए 6 सेकेंड टाइम टेकन लिया गया है, तो BC को कवर करने के लिए जितना CD को लिया गया है कवर करने के लिए टाइम, उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 3। या तो आप लोग ऐसे दिखा दीजिए मैथमेटिकली फॉर्म, तो दैट इज कितना हो जाएगा फाइनल आंसर? 3 सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ था नहीं, बस क्या था, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को डरावना दिखा दिया गया था, डेंजर फॉर्म दे दिया गया था, जिससे बच्चे एग्जाम में डर जाएं। लेकिन हम लोग तो भाई डरने वाले थोड़ी हैं, हम लोग तो क्वेश्चन से सामना करने वाले। क्यों? क्योंकि आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा,
क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्या किए हुए हैं, क्लियर किए हुए हैं। तो अब आप लोग क्वेश्चन कैसे भी पूछिए एग्जाम में, हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, ठीक। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्वेश्चन इजली तरीके से इस तरीके से सॉल्व कर देना है कि जो एग्जामिनर हो, जो आप लोगों का कॉपी चेक करने वाला हो, वह भी सोचता रह जाए कि भाई कैसे कर लिए यार ये तो। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यह है कि मान लीजिए दो पोल दिए हुए हैं, ठीक, दो पोल दिए हुए हैं, पोल यह भी है, पोल यह भी है, ठीक है। अब क्या है, इस पोल को मान लीजिए ए बी दे दिए, इस पोल को मान लो सी डी दे दिए। अब क्या किए हम, बी और डी को ज्वाइन कर दिए। तो चलिए बी डी को हम क्या किए, ज्वाइन कर दिए। इन बी डी की लेंथ कितनी हो गई, 80 मीटर, 80 मीटर। एंड क्या किए हम, यहां से एक हम यहां पर मिला दिए इसको, एंड इस पॉइंट को इससे मिला दिए, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री बन रहा है एंड यह एंगल हमारा 30 डिग्री बन रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन फाइंड क्या फाइंड करिए, ए बी एंड मान लीजिए यह पॉइंट कौन सा है, ई है। तो ए बी एंड बी ई हमें फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा भाई, चलिए देख लेते हैं। फाइंड ए बी एंड बी ई, फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे होगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बी डी यहाँ पर देखिए, इसको कैसे देखेंगे, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, इसका सोल्यूशन हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बी डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बीई प्लस ई डी इज इक्वल टू बीई प्लस ई डी। अच्छा अब उसके बाद क्या निकालेंगे, अब हम यहां से निकाल लेते हैं, हम यहां से हम निकाल लेते हैं बी डी की वैल्यू कितना है, बी डी की वैल्यू पहले बताइए कितना है, 80 मीटर। तो यहाँ हम 80 मीटर पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू बीई प्लस ई डी। अब यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे हमें बी क्वेश्चन में पूछ भी रहा है। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 80 माइनस ई डी, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो दैट इज tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है भाई, फॉर ट्रायंगल, यहां लिख दीजिए थोड़ा सा, फॉर ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई के लिए देखते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बीई। tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी बेस बीई, तो दैट इज ए बी अपॉन बीई। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या पता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो दैट इज ए बी यहां से निकाल लें, इस ट्रायंगल से सी डी निकाल लें और दोनों को इक्वेट कर दें, हमें वैल्यू इजीली से मिलेगी। तो tan 60 की वैल्यू कितना होती है बताइए कमेंट बॉक्स में, कितना होती है, √3 इज इक्वल टू ए बी बाई बीई, ठीक है भाई। अब हम यहां से ए बी निकालते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 बीई, यह हमारा कौन सा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 2, ठीक है भाई। अब देखते हैं, फॉर ट्रायंगल सी डी ई से, यहां पर लीजिए फ्रॉम, ठीक है। तो फ्रॉम ट्रायंगल सी डी से तो क्या देखते हैं हम, tan 30 निकालते हैं, यहां से भी हम tan 30 डिग्री,
tan की वैल्यू क्या पढ़े हुए हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस बेस ईडी। तो tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू CD/ED। हम यहाँ से CD फाइंड कर लेते हैं, चलिए। तो CD को जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ED/√3। तो हमें ED की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग कि जो AB है ना वह CD के क्या है, इक्वल है। तो दैट इज क्या कर देंगे, अब हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम, या तो ऐसे करिए, यहाँ तो ऐसे करिए कि ए बी सिंस गिवन, क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी है तो दोनों को इक्वेट करना है। तो लिख दीजिए सो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है √3 बीई इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू क्या है, ईडी अपॉन √3। अब √3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 √3 इंटू √3 3 बीई इज इक्वल टू ईडी 3 बीई इज इक्वल टू ईडी। अच्छा, यह हमें मिल गया, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड भी तो यही करना है। क्या फाइंड करना है कि फाइंड हमें ए बी एंड बीई फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब हमें कि 3 बी इज इक्वल ईडी, तो दैट इज बीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईडी/3। तो बीई इज इक्वल टू ईडी/3। तो या काम करिए कि बी, हाँ या तो यहाँ निकल बीई इज इक्वल टू ईडी/3, ये हमें मिल गया बीई। अब क्या निकालना है, हमें ये निकालना है वैल्यू, ठीक है। तो हम देखते क्या है, हम यह देखते हैं, चलिए कि 3 बी, हाँ अब ये देखिए बीई इज इक्वल टू क्या है, 80 - ईडी। तो हम यहाँ से बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1, या तो एक काम करिए, गलत कर दिए, देखिए यहाँ पे बी 3 बी इज इक्वल ईडी है ना, तो ईडी की वैल्यू क्या मिल गई, 3 बीई मिल गई। ईडी की वैल्यू क्या मिल गई, 3 बीई मिल गई, ठीक है। अब यहाँ से हमें वैल्यू बी की मिल जाएगी। तो लिखिए फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, बीई इज इक्वल टू 80 - ईडी, यही है ना, यस। तो बीई प्लस इधर आएगा तो ईडी, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 80। अब ईडी की वैल्यू क्या है, 3 बी, तो पुट कर देते हैं, बीई प्लस 3 बीई इज इक्वल टू 80। अब 3 बी प्लस बी इज इक्वल टू 4 बीई इज इक्वल टू 80। तो बीई इज इक्वल टू 80/4। तो बीई की वैल्यू कितना मिल गई, बीई की वैल्यू मिल गई 20 मीटर। अच्छा, ये हमें बी मिल गया, ठीक है। अब हमें ए बी भी फाइंड करना है। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी यहां से निकाल लो ना यार, ये तो फ्रॉम फ्रॉम यहां लिखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2। चलिए इक्वेशन 2 से हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, ए बी इज इक्वल टू √3 बीई। तो ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू बी की वैल्यू 20। तो ए बी की वैल्यू कितना आ गई, 20√3 मीटर। तो हमें ए बी, और अगर हमें ए बी की वैल्यू मिल गई तो ए बी किसके इक्वल, सी डी। तो हमें सी डी भी इसका मतलब मिल गया। अब अगर हमें बीई मिल गया तो इसका मतलब ईडी भी मिल गया, क्यों, क्योंकि बीई हमारा 20, तो ईडी हमारा 80 - बीई दैट इज 80 - 20 दैट इज 60 मीटर।
तो वो अलग बात है। क्वेश्चन में हमसे बी ए बी पूछा था तो हमने निकाल दिया। तो यही हमारा दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या हो सकता है भाई, चलिए देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 1.6 मीटर की एक गोल्स है, 1.6 मीटर की एक गोल्स है। ठीक है, कितनी लेंथ की है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर की एक गोल्स है। ठीक है, अब क्या है, यह गोल्स जो है ना ऐसे लेंथ बन रही है। ठीक है, यह गोल्स एक गुब्बारा, एक बैलून इस ग्राउंड से उड़ रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके आंख से, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इसके आंख से, दैट इज ये कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है भाई, अब क्या होगा, अब देखिए आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम्स यही बैलून यहां पहुंच गया, यही बैलून यहां पहुंच गया, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एंड ग्राउंड से इसकी लेंथ, मतलब जितना यह है उतना इसकी लेंथ कितना है, 88.2 मीटर। यह भी आप लोगों का उतना ही है, 88.2 मीटर। ठीक, लेकिन ग्राउंड से है तो क्या करना है, फाइंड 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 डिस्टेंस, डिस्टेंस, या ये गुब्बारा है मान लीजिए। ठीक, हाँ, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन ड्यूरिंग दिस डिफरेंस। ठीक है, तो दैट हमें यह फाइंड करना है, यह हमें फाइंड करना है। अच्छा भाई, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन यह होगा कि हमें क्या दिया हुआ है, यह ऐसे करके दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यह जो है, यह मान लीजिए एक गर्ल्स है, यह क्या है, गर्ल है, क्या है, गर्ल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है कितना है, 1.2 मीटर है। अब यहाँ से जो ये बैलून है इसका एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। एंड यहाँ से इस जो बैलून जब थोड़ी देर आगे बढ़ा तो इसका एंगल बनने लगा 30 डिग्री। तो इसका जो लेंथ है कितना बना, इसका जो लेंथ है कितना है, इसकी जो हाइट 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 कितनी है, 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर। तो अब हम निकालते हैं इसको, चलिए क्या निकालते हैं, निकालते हैं हाइट, हाइट फ्रॉम गर्ल्स आइज, हाइट फ्रॉम गर्ल्स आइज, क्योंकि जो हमें एंगल बन रहा है वो उसके आई से बन रहा है। क्यों, मान लीजिए अगर हम अपने कमरे के दूसरे छोर को देख रहे हैं तो वो हमारे आंख से बन रहा है, तो दैट इज इस आंख से उस पॉइंट का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दैट इज, मान लीजिए यह पॉइंट हुआ क्या, यह पॉइंट हुआ ए, यह पॉइंट हुआ बी, यह पॉइंट हुआ सी, यह पॉइंट हुआ डी, यह पॉइंट हुआ ई, यह पॉइंट हुआ एफ, यह पॉइंट हुआ जी, यह पॉइंट हुआ एच। ठीक है, अब देखिए क्या देखते हैं हम कि हाइट फ्रॉम गोल्स आई तो कितना हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2,
सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें BC इज इक्वल टू FG की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 87 मीटर। अच्छा, यह हमें मिल गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, 87 मीटर मिल गया ना। यस, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हम देखते हैं क्या है कि दैट इज हमें यहाँ की वैल्यू 87 मीटर मिल गई, ये सिर्फ यहाँ की। तो सो क्या देखते हैं, सो BC इज इक्वल टू FG, BC इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू 87 मीटर। अच्छा भाई, तो ये हमें BC और FG की वैल्यू 87 मिल गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या हो जाएगा, आगे यह हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं फॉर ट्रायंगल ABC, फॉर ट्रायंगल ABC तो क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज BC। क्या हो जाएगा, BC अपॉन बेस AC, तो BC अपॉन AC। अब tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3। कितना होता है, √3। ठीक है भाई, इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितना है, BC की वैल्यू कितना है, FG दैट इज 87। तो 87 अपन क्या AC है क्या पता, नहीं, AC हमें नहीं पता, हमें AC निकालना है और AG निकालना है, उसके बाद AG में AC सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो AC हम निकाल लेते हैं, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 अपॉन √3। ठीक है ना, यस। अब क्या करते हैं, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो AC इज इक्वल टू 87 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3, तो 3 से कैंसिल, तो दैट इज कितना बचेगा, 29। तो AC इज इक्वल टू 29 √3 मीटर। ये हमें AC की लेंथ मिल गई। अब हम ट्रायंगल AFG को देखें तो आगे वैल्यू निकल जाएगी। चलिए देखते हैं भाई, अब हम क्या देखते हैं, निकाल देते हैं फॉर ट्रायंगल AFG, ट्रायंगल AFG। चलिए देखते हैं, तो क्या देखते हैं, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, FG, परपेंडिकुलर क्या है, FG अपॉन बेस कितना है, AG, बेस कितना है, AG। ठीक है भाई, ठीक है जी, सीन से यहाँ लिखिए, सीन से AG इज इक्वल टू क्या होगा भाई, AG इज इक्वल टू क्या होगा, AC प्लस CG, और हमें CG ही तो पूछ रहा है ना, यस। तो AG इज इक्वल टू AC प्लस CG। ठीक है, अब देखिए, तो सो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू FG की वैल्यू कितना है, 87, FG की वैल्यू 87 अपान AG की वैल्यू AC प्लस CG। अब यह वाला पॉइंट इधर उठा के लेते आओ, तो दैट इज AC प्लस CG इज इक्वल टू √3 इंटू 87, तो दैट इज 87 √3। अच्छा, अब देखिए AC की वैल्यू क्या दिया है, क्या यो हमने निकाल लिया ना भाई, कितना 29 √3, तो दैट इज कितना हुआ 29 √3 प्लस CG इज इक्वल टू 87 √3। अब यहाँ से CG इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3, तो दैट इज CG इज इक्वल टू, सबट्रैक्ट करो ना मेरे भाई, सबट्रैक्ट करो, कितना होगा, चलिए करते हैं हम। तो कितना होगा, यह हो गया 8, यह हो गया 5, तो दैट कितना हुआ, हाँ, तो 58 √3 मीटर। तो दैट इज जो हमसे लेंथ पूछ रहा था
वह हमें मिल गया। क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था कि CG दैट इज अ पॉइंट। तो कितना मिल गया? 58√3 मीटर। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में भी बताइए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो आज हम लोग देखते हैं अब आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? चलिए देख लेते हैं अब हम लोग। आप लोग वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर किया करिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को ही एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। इसलिए एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, यह आप लोगों को एक बिल्डिंग दी हुई है। ठीक है, बिल्डिंग दी हुई है। ठीक है, अब यहां से एक हमें पोल दिया हुआ है। ठीक, यह क्या दिया हुआ है? पोल दिया हुआ है। क्या है? पोल है। क्या है यह? पोल है। ठीक है भाई, यह हमें पोल दे दिया गया। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम? अब उसके बाद हम यह देखते हैं कि यह जो है, मान लीजिए पॉइंट है हमारा, यह हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप पॉइंट से 60 डिग्री बना रहा है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है मेरे भाई? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो क्या निकालना है? एंड इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 7 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 7 मीटर है। ठीक है, तो क्या निकालना है? फाइंड फाइंड द हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई। देखिए इसका सोल्यूशन यह होगा। इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा मेरे भाई। मान लेते हैं यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट सी है, यह पॉइंट डी है, और यह पॉइंट ई है। ठीक है भाई, अब AD पैरेलल BC होगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यह वाला भी एंगल 45 डिग्री। क्यों? सिंस, लिखिए सिंस AD पैरेलल BC, ऐसी हमें कंडीशन दी हुई है। एंड एंड सो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। ACB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है बन, अब हम क्या देखते हैं? फ्रॉम ट्रायंगल ABC, अभी अभी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC, तो देखते हैं। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB है। अपॉन बेस कितना है? BC है। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं, अब हम यहाँ से क्या देख लेते हैं? अब हम ये देखते हैं भाई मेरे कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 इज इक्वल टू AB। AB की वैल्यू कितना है? 7। AB की वैल्यू कितना है? 7 अपॉन BC। अब 1 इंटू BC, BC, तो दैट इज BC की वैल्यू कितना मिल गई? 7 मीटर। ठीक है भाई, अब हम क्या देखते हैं? BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू AD। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल प्लस यह भी परपेंडिकुलर ही है। यह भी क्या है? परपेंडिकुलर ही है। और दोनों जो पोल हैं, जैसे बिल्डिंग एंड पोल इक्वल में है, मतलब एक सेम डिस्टेंस पे है। तो जो उसका टॉप पॉइंट होगा बिल्डिंग का, और उसकी जो जहां पर कट बिंदु होगा, वह भी क्या होगा? इक्वली होगा। तो दैट इज
तो सो यहाँ पर लिखिए बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है भाई। अब नाउ नाउ फ्रॉम क्या ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी। अब ट्रायंगल एडीसी से निकालते हैं, क्या निकालेंगे भाई ट्रायंगल एडीसी से? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज क्या हो जाएगा ईडी अपॉन बेस एडी, ईडी अपॉन एडी। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 हम पुट कर दिए। अब ईडी क्या दिया हुआ, क्या नहीं ईडी ही तो निकालना है, क्योंकि ईडी प्लस सीडी इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ पोल, तो दैट ईडी हमें निकालना है। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। एडी कितना है, एडी 7 कितना है 7। ठीक है तो ईडी इज इक्वल टू क्या हो गया, ईडी इज इक्वल टू √3 इंटू 7, तो ईडी इज इक्वल टू हो गया 7√3 मीटर। ये हमें ईडी मिल गया। ठीक है तो हम ईडी निकाल लिए एंड क्या निकाल लिए, हाँ बी से निकाले तो हमें ईडी मिल गया। अब यहाँ से क्या देखते हैं क्या देखते हैं कि ए बी हमें दिया हुआ है, तो ए बी सी डी की इक्वल हो जाएगा। तो सिंस गिवन ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर, तो सो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। तो लिखिए सो टोटल हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी प्लस डीई, सी डी प्लस डीई। सी डी कितना है, सी डी हम लोगों का कितना है, हाँ सी डी कितना है 7 प्लस डीई कितना आ गया 7√3, तो या लिख दीजिए डीई या लिख दीजिए ईडी, तो दैट इज आ गया 7√3। तो यहाँ से क्या देखते हैं हम 7 कॉमन हो गया, तो 1 प्लस √3, तो दैट इज या तो इसको लिख दीजिए 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, तो ये हमारा आंसर आ गया ठीक मीटर में। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करके और कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा कि जी भैया हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और हाँ इतने क्वेश्चन लगाने के बाद कुछ क्वेश्चन अभी बुक में और हैं, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ कि इससे इजी है, एकदम इजी लेवल पे। हम सोचे कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्लस जो क्वेश्चन थोड़ा लेवल में दिख रहे हैं कि जो टफ साइड है, तो उन क्वेश्चन को करा देते हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन जो सेम और हैं उस टाइप क्वेश्चन थोड़े 4-5 बचे हुए हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सेल्फ से लगाइएगा, खुद से लगाइएगा, बिना देखे लगाइएगा, तो देखते हैं। और साथ में इन क्वेश्चनों को भी एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा और बिना देखे क्वेश्चन को लगाइएगा, तो देखते हैं आप लोग से बनेगा कि नहीं। और अगर बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा, और हाँ नहीं जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसको हम लोग अगली क्लास में फिर से एक बार देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।